गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्रेंड्स, कोई कार्य फ्यूचर में हम कहें कि 2 घंटे बाद मैं अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी होंगी, मतलब कोई कार्य हो चुका होगा फ्यूचर टाइम में, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देखिए, समथिंग विल हैव हैपनेड बिफोर सम अदर एक्शन, कि किसी दूसरे कार्य से पहले कोई काम हो चुका होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे 2 घंटे तक मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगी। जैसे कि बात करें कि वह 1 मंथ तक, आने वाले 1 मंथ तक अपना कोर्स रिवीजन कर चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। हिंदी में क्या पहचान होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब इसका पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल हैव, शैल हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हमें सेंटेंस दिया हुआ है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है कि तुम्हारे आने से पहले कि कोई काम ये होगा, ये सब अदर एक्शन है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, उससे पहले वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी, कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल हैव। मेन वर्ब क्या होगी? क्या कर चुकी होगी? वो याद कर चुकी होगी, लगा देंगे लर्नड। ही विल हैव लर्नड क्या? अपना पाठ, हिज लेसन। फिर क्या? तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। देखिए फ्रेंड्स, तुम्हारे आने से पहले तुम भी फ्यूचर में ही आओगे, लेकिन हमने पढ़ा था ये बिफोर आ जाए या व्हेन, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज आ जाए, तो उनके बाद यदि फ्यूचर का सेंस आए तब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो हम यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यदि वर्ब फिल करनी आ जाए तो एक बात और भी यहाँ पे अपने सामने आई है। ये भी ध्यान रखनी है कि बिफोर के बाद यदि प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ होगा तो उससे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। नेगेटिव वाक्य में क्या लिखा होगा? नहीं लिखा होगा। सेंटेंस देखिए, हरि के आने से पहले वह पत्थर नहीं लिख चुका होगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम पहले जो हमने सेंटेंस किए थे उनमें भी हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे। तो सब्जेक्ट क्या होगा? वह, ही, विल। अब देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि विल के बाद हम क्या लगा देंगे? नोट। ही विल नोट हैव। उसके बाद में हैव यूज करना है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि विल और हैव के बीच हम क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? लिखना, रिटन। ही विल नोट हैव रिटन, क्या लिख रहा था वो? पत्थर, लेटर। ही विल हैव रिटन द लेटर। फिर क्या लिखा? हरि के आने से पहले, बिफोर। बिफोर के बाद हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, बिफोर हरि कम्स। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर्ब के साथ क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरि कम्स। अब देखिए नेक्स्ट इंट्रोगेटिव है। क्या तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा? इंट्रोगेटिव साइन भी लगेगा।
देखिए जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में हो उसका हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, सब्जेक्ट है वह ही। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल ही, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड, क्या याद कर चुका होगा? अपना पाठ, हिज लेसन, बिफोर यू कम, और लास्ट में हम लगा देंगे इंट्रोगेटिव साइन। तो हमारा सेंटेंस बन गया विल ही हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। तो फ्रेंड्स अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। हमें ये पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल, हैव, शैल हैव, और मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि हमें वर्ब फिल करनी आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा, परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि बाय के बाद यदि सेंटेंस में फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो, बाय लगा हुआ हो और बाय के बाद में फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो, जैसे बाय 1 मंथ, बाय टुमारो और बाय 2023, मतलब बाय के बाद में कोई भी फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो, उसके बाद बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ हो, या फिर बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ हो, बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ हो। ऐसे एग्जांपल तो हमने अभी किए ही थे। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि बाय के बाद में फ्यूचर टाइम आ जाए, बाय द टाइम प्लस बाय द टाइम तो दिया हुआ हो, मतलब लंच तक, बाय लंच तक, अभी तो सुबह है तो लंच दोपहर को होगा, तो ये फ्यूचर टाइम हो गया। और उसके साथ कोई सिंपल प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस दिया हुआ हो, और या फिर बिफोर प्लस प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ हो, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। आइए हम इन्हीं चीज़ों को अब सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन है अपने पास ही, ब्लैंक, वर्ब दे दी आपको ब्रैकेट में, लीव वर्ब है, इसकी कौन सी फॉर्म आएगी ये बताना है, फॉर इंग्लैंड, बिफोर आई रीच देयर। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, आपको वर्ब दे दी कि लीव आएगी, मेन वर्ब है ये लीव, और हेल्पिंग वर्ब आप सेंटेंस को पढ़ के फिर बताइए क्या आएगा, फॉर इंग्लैंड बिफोर आई रीच देयर। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि बिफोर आ गया, बिफोर के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, बिफोर के बाद में हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है। तो बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, फटाफट अपने आंसर दीजिए। देखिए हमें पता है कि बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाए तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल, फिर हम क्या लगा देंगे, हैव, और लीव की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, लेफ्ट। तो फ्रेंड्स सेंटेंस बन गया ही विल हैव लेफ्ट फॉर इंग्लैंड बिफोर आई रीच देयर, कि मेरे वहां पहुंचने से पहले वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुका होगा। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया हुआ है वो लगभग सेम है, थोड़ी सी चेंजिंग है, और उस थोड़ी सी चेंजिंग की वजह से हमने जो वर्ब फिल करनी है उसमें कंप्लीटली चेंजिंग हो जाएगी। देखिए ही, फिर ब्लैंक, लीव फॉर इंग्लैंड बिफोर आई रीच्ड देयर। तो हमें ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद, बिफोर के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब दी हुई है
वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेकंड, ईडी लगा हुआ है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल तो है नहीं, ये तो पास्ट सिंपल टेंस है। तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत अच्छे से क्लियर किए थे आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस कि बिफोर के बाद यदि पास्ट सिंपल दिया हुआ है तो बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा हैड लेफ्ट। अब देखिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है तब भी हम बिफोर से पहले विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यदि बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तब हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है और राइट आंसर दीजिए। द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच द स्टेशन। ऑप्शन है हमारे पास अराइव्स, विल हैव अराइव्ड, हैड अराइव्ड, अराइव्ड। चार ऑप्शन अपने पास है, राइट आंसर दीजिए, फटाफट अपना आंसर दीजिए, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। देखिए हमने देख लिया बिफोर वी रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, तो बिफोर से पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में देखा है विल हैव अराइव्ड, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दिस टाइम टुमारो, आई के बाद में ब्लैंक दिया हुआ है होम और हमारे पास सिर्फ टू ऑप्शंस हैं, शैल रीच, शैल हैव रीच्ड। तो बताइए फ्रेंड्स क्या आएगा, अपना राइट आंसर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमने पढ़ा था बाय के बाद टाइम दिया हुआ हो, बाय के बाद कोई फ्यूचर टाइम दिया हो, तो बाय के बाद फ्यूचर टाइम दिया हुआ है बाय दिस टाइम टुमारो, तो फ्यूचर टाइम हमें दे दिया गया है और बाय लगा हुआ है, इट मीन्स हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, आई शैल हैव रीच्ड होम। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे, बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंडे फ्यूचर टाइम आ गया हमारे पास सी, फिर ब्लैंक दिया हुआ है आपको फिल करना है, उसके बाद में हर वक्त ऑप्शन है विल फिनिश, विल हैव फिनिश्ड। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सभी का राइट आना चाहिए, फटाफट अपना आंसर दीजिए फ्रेंड्स। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है और दोनों ही फ्यूचर टेंस के हैं, एक फ्यूचर सिंपल का और एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। क्योंकि बाय नेक्स्ट डे आ गया, इट मीन्स हम फ्यूचर मंडे की आने वाले मंडे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, तो वह भी हम फ्यूचर टेंस की फिल करेंगे, इसलिए आपको सिर्फ टू ऑप्शंस दिए हैं। राइट आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड्स हमने चर्चा की थी कि बाय के बाद यदि फ्यूचर टाइम आ जाए तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो हमारा राइट आंसर होगा बाय नेक्स्ट मंडे सी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, कि अगले मंडे तक, नेक्स्ट मंडे तक वो अपना वर्क फिनिश कर चुकी होगी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सी फिर ब्लैंक हर कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ, इसमें भी हमें क्या दे दिया, फ्यूचर टाइम दे दिया और बाय आ गया, मतलब नेक्स्ट मंथ तक। हमारे पास ऑप्शन है रिवाइज, विल हैव रिवाइज्ड, विल रिवाइज्ड। तो राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या आएगा, फटाफट अपने आंसर दीजिए। हमें पता चल गया कि इसमें बाय के बाद फ्यूचर टाइम दिया हुआ है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो बी ऑप्शन में ही सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, विल हैव रिवाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक माई कोर्स बाय टुमारो, तो बाय टुमारो कल तक, हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, शैल फिनिश, शैल हैव फिनिश्ड, कि कल तक मैं मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट
कर चुकी होंगी। तो देखिए इनमें हमें फ्यूचर का कोई टाइम दिया हुआ है कि उस टाइम तक हम अपना कोई जो काम है जो हमें करना है वो कर चुके होंगे। यही सेंस इन्हीं सभी सेंटेंसेस में आ रहा है और यही बात हमें ध्यान में रखनी है। देखिए फ्रेंड्स हमें इसमें दे दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है बाय टुमारो, कि बाय के बाद कोई फ्यूचर टाइम दे दिया गया है, इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। हमारा राइट आंसर होगा बी, शैल हैव फिनिश्ड। आई शैल हैव फिनिश्ड माई कोर्स बाय टुमारो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।